नमस्ते। 2026 के लिए मार्केट की भविष्यवाणियां तो हर कोई कर रहा है। पर सच कहूं तो सबसे सच्ची भविष्यवाणी बोली नहीं जाती, वो तो सीधे पोर्टफोलियो में बनाई जाती है। आज हम यही करने वाले हैं। 3 अलग अलग पोर्टफोलियो को डिकोड करके निवेशकों की असली सोच को समझेंगे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक पोर्टफोलियो ना वो सिर्फ कुछ नंबर्स का खेल नहीं है। वो असल में किसी के व्यवहार और उसकी साइकोलॉजी का एक जीता जागता सबूत है। मतलब जो बातें कोई शायद कहेगा नहीं, वो उसका पोर्टफोलियो चीख चीख कर बताता है। ठीक है, तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पोर्टफोलियो एक माइंडसेट के तौर पर क्या बताता है। फिर 3 केस स्टडीज देखेंगे, द प्योर एग्रेसर, द डिसिप्लिन्ड ग्रोअर और द टैक्टिकल हेजर। फिर देखेंगे कि इन तीनों में कॉमन क्या है और कहाँ इनकी सोच एकदम अलग है। और आखिर में 2026 के लिए एक सीधा साधा फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि किसी का पोर्टफोलियो देखकर उसकी सोच को समझा कैसे जाए। ये एक तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग जैसा है। मतलब हम उनके फैसलों को देखकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। इसे समझने के लिए हम 4 चीजें देखते हैं। पहली, रिस्क लेने की क्षमता, कि इक्विटी, डेट और कमोडिटी में कितना कितना पैसा लगा है। दूसरा है उनका कॉन्फिडेंस लेवल, जो किसी एक सेक्टर में भारी पैसा लगाने से पता चलता है। तीसरा है टाइम होराइजन, मतलब वो मार्केट की उठापटक को कितना झेल सकते हैं। और आखिर में आता है अनुशासन, जो ये बताता है कि उन्होंने थीमैटिक बेट्स यानी किसी खास थीम पर कितना बड़ा दांव खेला है। बिल्कुल, तो चलिए इसी फ्रेमवर्क के साथ अपनी पहली केस स्टडी देखते हैं। इसका नाम है द प्योर अग्रेसर। नाम से ही काफी कुछ साफ हो रहा है ना, एकदम सीधा और आक्रामक नजरिया। अरे वाह, ये देखिए, 100% इक्विटी, मतलब कोई सेफ्टी नेट नहीं, कुछ नहीं। ये निवेशक तो बस रिटर्न के पीछे है। ये पोर्टफोलियो साफ साफ कह रहा है, मुझे यकीन है कि बाजार ऊपर ही जाएगा और मैं किसी भी गिरावट से डरने वाला नहीं हूं। और जब हम सेक्टर्स को देखते हैं तो कहानी और भी मजेदार हो जाती है। टॉपर है आईटी, जिसमें लगभग 13% का एलोकेशन है। ये एक बहुत ही बड़ा और कॉन्फिडेंट दांव है। इससे पता चलता है कि ये निवेशक टेक्नोलॉजी के भविष्य को लेकर कितना ज्यादा बुलिश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर ए सिर्फ मार्केट को लेकर बुलिश नहीं है, बल्कि उसके पास बहुत स्पेसिफिक हाई कन्विक्शन आइडियाज हैं। वो रियल्टी और डिजिटल जैसे हाई बीटा थीम्स, यानी ज्यादा जोखिम वाले दांव खेलने से भी नहीं कतरा रहा। ठीक है, तो ये तो हुआ एक एक्सट्रीम केस। अब दूसरे केस पर चलते हैं, द डिसिप्लिन्ड ग्रोअर। ये थोड़ा ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच लगता है। देखते हैं कि ये पहले वाले से कितना अलग है। यहाँ सबसे बड़ा फर्क देखिए, लगभग 10% का एक डेट कुशन है। ये निवेशक ग्रोथ तो चाहता है, पर साथ में थोड़ी सेफ्टी भी। ये कुछ ऐसा है जैसे आप तेज गाड़ी चला रहे हैं पर सीट बेल्ट लगाकर। ये अनिश्चितता का सम्मान करता है। इनके सेक्टर्स भी बिल्कुल अलग कहानी कह रहे हैं। यहाँ फोकस एनबीएफसीज, ऑटो और हेल्थ केयर पे है। और सबसे गौर करने वाली बात, आईटी में इनका एक्सपोजर सिर्फ 4.25% के आसपास है। ये इन्वेस्टर ए के बड़े दाव से एकदम उल्टा है। यहाँ आत्मविश्वास नहीं, बल्कि सावधानी दिख रही है। तो इन्वेस्टर बी का माइंडसेट एक प्रैक्टिकल हाई ग्रोथ इन्वेस्टर का है। आशावादी तो है, लेकिन बेपरवाह नहीं। वो हाई ग्रोथ चाहता है, लेकिन बिना बहुत ज्यादा रिस्क लिए, एकदम अनुशासित तरीका। चलिए, अब आते हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प केस स्टडी पर, द टैक्टिकल हेजर। ये ऐसा निवेशक है जो एक ही वक्त में अग्रेसिव भी है और डिफेंसिव भी। अब सवाल यह है कि ये कैसे मुमकिन है। इसका जवाब है इनके एसेट एलोकेशन में। यहाँ डेट नहीं है, बल्कि गोल्ड और सिल्वर जैसी कमोडिटीज में करीब करीब 15% का निवेश है। ये एक तरह का टैक्टिकल शॉक एब्जॉर्बर है। मतलब अगर मार्केट में कोई बड़ा झटका आता है तो ये उसे झेलने में मदद करेगा। और इनके सेक्टर बेट्स देखिए, ये भी बड़े सोचे समझे हैं। फोकस ओल्ड इकोनॉमी पर है, जैसे इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स। साथ ही डिफेंस जैसी टैक्टिकल थीम्स पर भी पैसा लगाया गया है। ये साफ साफ डोमेस्टिक इकोनॉमी पर एक बड़ा दाव है। और इसमें एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। इस निवेशक ने फॉर्मल डेट में पैसा नहीं डाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने होम लोन अकाउंट में ही 10 लाख रुपए अतिरिक्त रखे हुए हैं। इससे क्या हुआ? इससे उनका जो 8.5% का लोन इंटरेस्ट जा रहा था, वो बच गया। ये किसी भी डेट फंड से कहीं बेहतर टैक्स एफिशिएंट रिटर्न है। मतलब इन्वेस्टर सी का माइंडसेट बड़ा मजेदार है।
इक्विटी चुनने में तो ये अग्रेसिव है, लेकिन साथ ही मैक्रो शॉक्स यानी अर्थव्यवस्था के बड़े झटकों के लिए इमोशनली भी तैयार है। ये मार्केट में पार्टिसिपेट करने और खुद को प्रोटेक्ट करने का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अच्छा, तो हमने तीनों के बीच के फर्क तो देख लिए, लेकिन अब उस पावरफुल कहानी की बात करते हैं जो ये तीनों मिलकर बता रहे हैं। इनमें कुछ कॉमन थ्रेड्स भी तो होंगे। हाँ बिल्कुल। पहली और सबसे बड़ी बात, तीनों का भरोसा भारत के डोमेस्टिक ग्रोथ साइकिल पर है। दूसरा, जिसे हम ओल्ड इकोनॉमी कहते हैं, जैसे कैपेक्स, क्रेडिट और कंजम्पशन, वो अभी भी सबकी पसंद है। और तीसरी चीज, जो थीमैटिक बेट्स हैं, उन्हें कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाया गया है, बल्कि एक छोटे ओवरले के तरह इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, तो इतनी सारी कॉमन बातों के बाद सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट कहाँ है? वो कौन सी एक जगह है जहाँ इनकी सोच एकदम अलग हो जाती है? वो है आईटी सेक्टर। ये देखिए, इन्वेस्टर ए ने जहां लगभग 13% का बड़ा दाव खेला है, वहीं इन्वेस्टर बी और सी दोनों ने अपना एक्सपोजर सिर्फ 4-5.5% तक ही रखा है। यहीं पर आकर सोच का सबसे बड़ा फर्क दिख रहा है। और शायद यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे छुपा है। इन तीनों पोर्टफोलियो को एक साथ देखने पर जो बात सामने आ रही है वो ये है कि 2026 से 2030 के लिए आईटी एक कॉन्ट्रेरियन कॉल हो सकता है, लेकिन इसका एक्सपोजर लिमिट में रखना होगा। इसे पोर्टफोलियो का कोर नहीं, बल्कि एक टैक्टिकल दाव की तरह इस्तेमाल करें। तो अब इस सारी एनालिसिस को एक साथ जोड़कर 2026 के लिए एक प्रैक्टिकल एक्शन लेने लायक फ्रेमवर्क बनाते हैं। फ्रेमवर्क बहुत सीधा है। पहला स्टेप, कोर पोर्टफोलियो पहले बनाएं, मतलब ब्रॉड इंडेक्स, मल्टी कैप या स्मॉल कैप फंड्स को अपनी नींव बनाएं। दूसरा स्टेप, टैक्टिकल बेट्स का साइज बहुत ध्यान से तय करें। रियलिटी, डिफेंस, डिजिटल जैसे थीम्स को एक दायरे में रखें। और हाँ, यहाँ फिर से वही बात आती है कि आईटी को भी एक सीमित टैक्टिकल दांव की तरह ही ट्रीट करें, उसे पोर्टफोलियो का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना बनाएं। और तीसरा, पोर्टफोलियो को अपने स्वभाव के हिसाब से ढालें। अगर मार्केट की उठापटक से परेशानी होती है तो डेट या कमोडिटी का सहारा जरूर लें। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल, कोर पहले, थीम्स बाद में और अनुशासन हमेशा। और जैसा हमने आज देखा, सबसे जरूरी सबक यही है कि 2026-2030 के लिए आईटी एक दिलचस्प कॉन्ट्रेरियन दांव हो सकता है, पर इसे पोर्टफोलियो का कोर बनाने की गलती ना करें, बल्कि एक टैक्टिकल दांव की तरह ही देखें। शायद यही एक स्मार्ट निवेशक की पहचान है।